प्यारे साथियों, आई एम बैक। मैं वापस आ गया हूँ। मित्रों, लालच बहुत बुरी चीज है, ये हम सभी को पता है। और लालच की वजह से कितने नुकसान हो जाते हैं ये भी हम सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मान लो एक एयरपोर्ट पर आपको एक दिन अपने सामान की बजाय एक ऐसा सूटकेस मिले जिसमें एक आदमी कैद हो, तो आपका क्या होगा? आपके तो एल लग जाएंगे ये देख के। तो आज का रिव्यू इसी पर आधारित है। दोस्तों, एक सूटकेस में एक आदमी कैद है जिसको एक वरदान प्राप्त है। उस वरदान से जिनको वो सूटकेस मिलता है उनको काफी फायदा हो सकता है या होने वाला है, लेकिन अगर लालच कर ली तो वो आदमी तुम्हारे एल लगा देगा। ये इस रिव्यू में आपको पता पड़ेगा। मूवी की स्टोरी बिल्कुल अलग है, स्टोरी लाइन बिल्कुल अलग है और बहुत शानदार मूवी है, इसलिए रिव्यू को पूरा देखना है, बीच में मत छोड़ देना है। और इसके लिए हमारे चैनल सिनेमा इनसाइट्स हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन बेल, लाइक के बटन, शेयर, इन सब की कहानी तो आपको पता ही है इन सब के साथ क्या करना है। तो दोस्तों, अब रिव्यू की तरफ चल देते हैं। चलो, तो मेरे प्यारे भाई लोगों, कहानी में मुख्य तीन किरदार, एक का नाम है जस्टिन और एक का नाम है एलेक्स और एक का नाम है कार्ला। कार्ला है महिला। तो जस्टिन और कार्ला रिलेशनशिप में होते हैं। अब दोस्तों, जस्टिन होता है, शुरुआत में जस्टिन कहीं से लौट रहा होता है, एयरपोर्ट पर होता है। तो वो जो लगेज वाला स्कैनर होता है उस पर अपने सामान का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन सामान नहीं आता। तो जब तक अपने दोस्त एलेक्स को मैसेज करने लग जाता है, भैया मेरी गर्लफ्रेंड से रिलेशनशिप टूट गई, मैं वापस ठल्ला हो गया। इतने में दोस्तों वापस उसकी नजर उस स्कैनर पर जाती है, तो दोस्तों कोई सामान ही नहीं होता, यानी कोई लगेज ही नहीं। और चारों तरफ निगाह घुमा के देखता तो पूरा एयरपोर्ट ठल्ल खाली। आगे चलता है दोस्तों, तो एकदम उस स्कैनर में से काला सूटकेस बाहर निकल के आता है। अब उसे कंफ्यूजन होता है ये सामान किसका है, लेकिन और कोई नहीं है और कोई सामान ही किसी का नहीं है, तो ये मेरा ही होगा। लेके चल देता है, गाड़ी में बैठता है। गाड़ी में बैठता तो उसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है, भैया मैं कल तेरे घर आ जाऊंगी, मेरा सामान वापस कर दियो, अब मेरा तेरे से कोई मतलब नहीं है। ना ना ना, कोई मतलब नहीं। दोस्तों, इतने में उसके हाथ में सिगरेट लग रही होती है, वो उसके हाथ में लग जाती है और उसकी उसी गर्लफ्रेंड को वीडियो कॉल मिल जाती है। वीडियो कॉल देखने से उसका एटीट्यूड देखता है, उसको तो कोई मतलब ही नहीं है, खुश बैठी है आराम से, गुस्से में आ जाता है और दोस्तों वापस घर चल देता है। सूटकेस घर लेके जाता है। दोस्तों, टीवी देख रहा होता है तो सूटकेस में से कुछ आवाजें आने लगती हैं। अब दोस्तों यहाँ वो सन्न पड़ता है, सूटकेस में से आवाजें कैसे आ रही है। पहले तो वो ध्यान नहीं देता, लेकिन दोस्तों सूटकेस खुद चल के उसके पास आता है। अब खुद चल के पास आता है, सूटकेस को वो साइड में लिटा के रख देता है। अब देखता है, धीरे धीरे चैन खोल के देखता है, एकदम झटके से पीछे हो जाता है। सूटकेस में कोई अंदर होता है। जब सूटकेस खोल के देखता है, एक आदमी को बड़ी बुरी तरीके से कैद करके रखा हुआ होता है। पहले तो वो डर जाता है, लेकिन फिर उस आदमी को निकालने की कोशिश करता है। वो आदमी कहता है, मेरा सिर बाहर की तरफ निकालो, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। सिर बाहर की तरफ निकालता है। वो कहता है, तुम रुक जाओ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। तो वो कहता है, नहीं, हॉस्पिटल मत लेके जाओ, मेरा हॉस्पिटल ले जाने से कुछ नहीं होगा भैया, मैं तो यहाँ फंस गया हूँ, फंसा हुआ हूँ। सिर्फ अगर तुम मेरी मदद ही करना चाहते हो तो मुझे सूटकेस से बाहर निकाल दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। पहले तो उसे लगता है कहीं बाहर निकल के मेरी हत्या ना कर दे पलट के, लेकिन दोस्तों जैसे तैसे वो मान जाता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। और उसका पैर होता है साइड में, उसे निकालने की कोशिश करता है तो सोने का सिक्का एक उसके मुंह से बाहर निकल के आता है। ये है कहानी का मेन ट्विस्ट। तो अब मेरे प्यारे मित्रों, वो सूटकेस वाला आदमी उसे बताता है कि मेरे को एक किस्म की बीमारी है, जैसे ही मैं दर्द में होता हूँ या मुझे कोई तकलीफ देता है तो मैं सोना उगल सकता हूँ। तो वो लड़का कहता है, जैसे क्या बकवास है, ऐसा कभी होता है क्या? तो वो उसका वापस पैर बाहर निकालने की कोशिश करता तो एक और सोने का सिक्का निकल के आता है। अब सोने का सिक्का लेके जाता है वो बेचने के लिए बाहर। तो जो बेचने के लिए जाता है वो दुकानदार उसे कहता है, भैया मैं तुझे $275 दे सकता हूँ इसके, हाँ लेने तो ले ले। लेकिन वो वापस सोने का सिक्का लेके जाता है अपने उसी दोस्त के पास जिसका नाम होता है एलेक्स। वो उसे दिखाता है, वो कहता है, भैया सिक्के की कीमत बहुत कम है। तो वो उसे सारी कहानी बताता है कि भैया मेरे साथ ऐसी ऐसी ट्रेजेडी चल रही है। तो मित्रों, फिर वो जो एलेक्स होता है उसके घर जाता है ये सारी चीज को चेक करने के लिए। इतने में जैसे ही वो उसके घर पहुंचते हैं जस्टिन के, तो कार्ला अंदर से रोती हुई बाहर निकलती है। तो कार्ला उससे कहती है, अरे भाई, मैंने तो सिर्फ तेरे से फ्रेंडशिप तोड़ दी, लेकिन तू तो कातिल आदमी निकला, अंदर तूने किसी का खून करके पटक रखा। ये सब सुन के एलेक्स तुरंत घर में घुसता है तो देखता है सूटकेस में से एक आदमी का हाथ बाहर निकल रहा है। और जैसे ही वो सूटकेस को खोल के देखता है तो एक आदमी उसमें वही गुजड़ा मुचड़ा पड़ा हुआ होता है जो सूटकेस के अंदर कैद होता है। सब अंदर आते हैं तो जस्टिन जो होता है वो कार्ला और एलेक्स को पूरी कहानी समझाता है। सब कहते हैं, ये क्या बकवास है, ऐसा कभी हो सकता है क्या? लेकिन वो कहता है, नहीं भाई, ऐसा ही है। इस आदमी को जितना तकलीफ दोगे उतना ये सोना उगलेगा और वही सोने का सिक्का लेके मैं तुम्हारे पास आया था। तो वो जो कार्ला होती है वो मानती नहीं है, उसका पैर बाहर निकालने की कोशिश करती है तो वो तुरंत सोने का सिक्का निकलता है। और फिर वो और बाहर निकालने की कोशिश करती है तो एक दो सोने के सिक्के और निकलता है। एलेक्स की नजर में आ जाती है लालच,
उसका दिमाग खनक जाता है। वो देखता है ये क्या है, वो सोने का सिक्का है, वो उसे उठा लेता है और दोस्तों देखता है ये तो वाकई में ठीक बात है। वो उन दोनों से कहता है भैया ये तो हमारे हाथ नोट छापने की मशीन लग गई है, इसको छोड़ने की गलती मत कर देना। वो जाता है और उस सूटकेस को लेके जाता है और सीढ़ियों से लात मार के नीचे फेंक देता है। अब जो उसके अंदर आदमी होता है उसको बहुत तकलीफ होती है और दिन दनादन सोने के सिक्के उगल देता है। वो सोना ही सोना देख के सब पागल से हो जाते हैं। अब दोस्तों एलेक्स को तो लग गया भैया ये तो हमारे हाथ लग गई गुफा किसकी, 40 चोरों वाली, जिसके अंदर सोना ही सोना भरा हुआ है। कार्ला की भी आंखें चुंदी आ जाती हैं और दोस्तों जैसे तैसे वो जस्टिन को भी मना लेता है। तो जस्टिन मान जाता है कि ठीक है हम 2 दिन तो इसे अपने पास रख ही सकते हैं भैया, जितना सोना निकाल सकते हैं, कम से कम हमारी गरीबी तो हटेगी। क्या भाई बात सही है कि नहीं है? अब भाई लोगों तीनों के मन में लालच बढ़ जाती है, लेकिन जस्टिन इसमें से अभी लालची नहीं बनता है। वो दोनों ज्यादा बन जाते हैं। अब तरीके तरीके से तीनों उसको मारने की कोशिश करते हैं, उसको तकलीफ देने की कोशिश करते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसा हमारे हाथ लग जाए। करंट मारने की मशीन को ले आते हैं और दोस्तों कार्ला तो उसके दांत निकालने लग जाती है जिससे इसको तकलीफ हो, ये सोना उगले। हर बार उसे जब भी तकलीफ होती है वो काफी सारा सोना उगलता है, उसे काफी करंट के झटके देते हैं, वो सोना उगलता है। ऐसे करते करते इनके पास बहुत सोना इकट्ठा हो जाता है। लेकिन दोस्तों फिर जस्टिन को लगता है नहीं भाई हम इसके साथ गलत कर रहे हैं, इसको कितनी तकलीफ हो रही होगी। दोस्तों फिर उसको वो कहता है बाकी लोगों के नहीं अब इसे छोड़ दो, लेकिन वो दोनों नहीं मानते हैं, कार्ला और एलेक्स, और वो उसको तकलीफ देते जाते हैं और उससे सोना उगलवाते जाते हैं। और दोस्तों यहाँ हम देखते हैं इसमें एक और ट्विस्ट हो रहा है कि एलेक्स और कार्ला का, इन दोनों का दोस्तों टांगा भिड़ा हुआ है, यानी जस्टिन को पता नहीं है, उस बेचारे की यहाँ भी लगी है। कार्ला ने असल में छोड़ा जस्टिन को एलेक्स के चक्कर में ही था। अब वो दोनों लालची भी हो गए। तो दोस्तों झटका देते 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 जस्टिन उसे मना कर रहा है कि भैया आप छोड़ दो, और वो उनका विरोध करने लगता है। तो कैसे करके कार्ला उसके सर पे ही डंडा मार देती है, उसे खून निकलने लग जाते हैं और उसको सीढ़ियों से धक्का भी दे देती है, वो नीचे गिर जाता है। फिर इसके बाद मित्रों एलेक्स और कार्ला जो होते हैं वो ये मिलकर तय करते हैं कि हम आखिरी बार इससे सोना निकलवा लेते हैं, उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे और शहर छोड़ के कहीं चले जाएंगे। लेकिन फिर सूटकेस में से आवाज आती है ना 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 ना, अब तुम ऐसा नहीं कर सकते, अब तुम छोड़ के नहीं जा सकते इस शहर को। मुझसे जितना तुमने सोना निकलवाना था निकलवा लिया, लेकिन अब तुमको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी तुम्हारी लालच की। तो कहता है क्या बकवास है। वो फिर करंट का झटका देने के लिए उसे लाते हैं, लेकिन दोस्तों जैसे ही लाते हैं तो सूटकेस के चारों तरफ धुआं निकलने लग जाता है और उसमें से एक शैतानी शक्ति सी बाहर आती है। अब वो कहता है कि तुम फंस गए दोस्तों इस जाल में, लालच करी और फंस गए। लेकिन जस्टिन अभी भी वहां बेहोश पड़ा हुआ है। दोस्तों कहीं ना कहीं से 2 सूटकेस आ जाते हैं, खाली वैसे ही काले से जो शुरुआत में जिसमें वो कैद होता है। अब दोस्तों दिखाते हैं कि जस्टिन हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको एक गुलदस्ता आता है जिसमें लिखा है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। ये वही आदमी होता है जो सूटकेस में कैद होता है। अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका है और हम देखते हैं कि एयरपोर्ट पर काफी सारे वैसे ही ब्लैक सूटकेस हैं, जिनमें से 2 सूटकेस में वही दोनों कैद है, जिसमें कार्ला होती है और एक में एलेक्स होता है। और यही दोस्तों कहानी का एंड हो जाता है। तो मित्रों मूवी का नाम है मैन इन द सूटकेस। IMDb पे इसकी रेटिंग 6.2 की है। यानी जो इसका स्टोरी लाइन है, जो इसका दिखाने का तरीका है, कम बजट में बढ़िया पिक्चर बनाई है, एंटरटेनमेंट फुल है और लोगों ने इसको काफी पसंद भी किया है, इसलिए इसको मिस आप भी मत करना। समझ गए ना मेरी बात? यानी दोस्तों इस मूवी को देखने से साफ लग गया है कि लालच करोगे तो मरोगे। भैया लालच मत करो, जितना मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहो, खुश रहो, भगवान अपने हिसाब से सबको दे देता है। तो मूवी का रिव्यू आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। और ऐसे ही अच्छे अच्छे रिव्यूज अगर आपको हमारे चैनल पर और हमारे अंदाज में चाहिए तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, जिसका नाम है सिनेमा इनसाइट्स हिंदी, और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करो, लाइक के बटन को दबाओ और शेयर करो, इसके शेयर के बटन को लात मार के। तो दोस्तों दोबारा मिलेंगे अगले रिव्यू में अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल।